मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज हाँ सॉरी, माइक ऑफ था। अच्छा जी, तो दोबारा से। अच्छा जी, मैं बता रही थी आप लोगों को कि जो भी हम लोग वहां से नंबर पास करेंगे इसको, वो मेथड में यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया, बाकी मेथड्स के अंदर भी, कि जो भी हम वहां से पास करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे इसके अंदर जब भी नंबर यूज होगा तो एक्चुअली वही वाली वैल्यू यूज हो रही होगी जो वहां से यूजर ने पास की है, जो मेन के अंदर हमने पास की हुई है। अच्छा, वो आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था एग्जैक्टली। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो देख लें अभी। इस तरह से किया था कि हमने पहले उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया था। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद हमने एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर लिया था। एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक स्टार्टिंग वैल्यू ली, वो थी 2, कि हमने 2 से ही चेक करना स्टार्ट करना है, उससे पीछे, क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो 2 से ही स्टार्ट होते हैं। 2 है, 2 से आगे ही हम देखते हैं। तो यहाँ पे उसने लूप में क्या लिखना है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट। 2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, जहां तक उस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं आता। इस पे भी एक पूरी वीडियो है, डिटेल से वो देखना चाहते हो तो वापस जाकर उसको देख लेना। उसके अंदर मैंने ड्रॉ करके सारा कुछ दिखाया हुआ है किस तरह से ये काम करता है। अच्छा, स्क्वायर रूट तक चलता है और हर एक नंबर को चेक करता है, किसी का मॉडुलस जीरो तो नहीं आता किसी के साथ। अगर जीरो आता है तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर एक्चुअली वही होता है ना जो किसी के साथ डिविजिबल नहीं होता, किसी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। तो वो ये कह रहा है कि अगर वो किसी नंबर के साथ डिवाइड हो सकता है, हो रहा है, मॉडुलस जीरो आ रहा है, मॉडुलस जीरो आने का मतलब यही है कि कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है तो आपने क्या करना है, उस प्राइम को फॉल्स कर देना है। ये मैंने बुलियन टाइप का एक वेरिएबल लिया हुआ है, इस प्राइम, जिसको ट्रू किया हुआ है मैंने पहले। मैंने कहा कि अगर तो किसी के साथ डिवाइड हो गया है तो उसको फॉल्स कर दो। अगर किसी के साथ भी डिवाइड नहीं हुआ, मैंने ये लूप पूरी की पूरी चला ली, वो किसी के साथ भी डिवाइड नहीं हुआ किसी भी नंबर के साथ, तो वो इस प्राइम में ट्रू ही पड़ा रहेगा और यहाँ पे आके ट्रू प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ट्रू यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये चेक करने वाला मैं डिटेल में नहीं जा रही, अभी आप लोगों ने उस वीडियो को देख लेना है किस तरह से ये काम करता है, स्क्वायर रूट प्राइम किस तरह से लेता है, स्क्वायर रूट का किस तरह से जाता है, आप लोगों ने देख लेना। मैं अभी बस ये कर रही हूँ कि मेरे पास इसके बाद इसके रिजल्ट में इस प्राइम के अंदर या तो ट्रू पड़ा होगा या फॉल्स पड़ा होगा। अगर वो नंबर प्राइम है तो यहाँ पे ट्रू होगा, अगर वो प्राइम नहीं, इस प्राइम के अंदर फॉल्स पड़ा होगा जाएगा। अच्छा, फिर मैंने क्या करना है, मैंने प्रिंट करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इफ कंडीशन के अंदर रख लिया कि इफ दिस इज ट्रू। यहाँ पे हम लोग अक्सर बुलियन स्टेटमेंट रखते हैं जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिखा, इफ नंबर इज इक्वल टू 10, यानी कि उसका आंसर ट्रू ही आएगा ना, कि नंबर या 10 के इक्वल है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स होगा। ऐसे यहाँ पे इज प्राइम लिखा तो इस प्राइम के अंदर एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर वो ट्रू है तो ये वाला काम करो, इफ वाला। अगर वो ट्रू नहीं है तो एल्स वाला काम करो। तो अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा द नंबर यू एंटर्ड इज प्राइम। और अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स आता है, यानी कि प्राइम नंबर वो नहीं है, तो यहाँ पे आके वो प्रिंट कर देगा द नंबर यू एंटर्ड इज कंपोजिट। जो नंबर आपने एंटर किया है वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। जरा मैं इसको चलाती हूँ, फिर थोड़ा होप तो क्लियर हो जाए आउटपुट देख के कि किस तरह से ये काम कर। ये है जी प्राइम मेथड लैब 12। जावा सी प्राइम मेथड लैब 12। मैंने इसका नेम गलत लिखा है, डॉट जावा तो लिखा ही नहीं। आप लोग बता दिया करें जब इस तरह की कोई गड़बड़ होती है तो। अब फिर मैंने ई कैपिटल लिख दिया इसके अंदर। चल गया, अच्छा जी। जावा प्राइम मेथड लैब 12। वो कह रहा है एंटर नंबर। मैं नंबर यहाँ पे कोई एंटर करती हूँ, सपोज मैं कोई नेगेटिव में नंबर एंटर कर देती हूँ। मैंने -3 एंटर कर दिया।
अब मैंने एंटर प्रेस किया तो वो कह रहा है द नंबर शुड बी एटलीस्ट टू एंटर द नंबर अगेन। एक्चुअली ये हुआ क्या है, ये उस मैं जरा मेन में जाती हूँ, यहाँ पे जब उसने कहा एंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया -2, तो -2 यहाँ पे आ गया इस नंबर के अंदर। फिर उसने वाइल में आकर चेक किया कि क्या -2 लेस देन 2 है, तो हाँ जी -2 ऑब्वियसली लेस देन 2 है, तो वो इसके अंदर आ गया। उसने फिर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट की द नंबर शुड बी एटलीस्ट 2 एंटर नंबर अगेन। उसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट की और यहाँ पे मुझसे फिर से नंबर मांगा। अगर मैं फिर से उसको नंबर कोई 0 एंटर कर देती हूँ, अब 0 एंटर कर दिया और एंटर प्रेस करती हूँ, फिर से वो उस लूप में गया, दोबारा से उसने चेक किया क्या नंबर लेस देन 2 है, तो फिर से मैंने नंबर लेस देन 2 ही एंटर किया था, तो फिर से उसने मुझे वो स्टेटमेंट शो कर दी है द नंबर शुड बी एटलीस्ट 2 एंटर द नंबर अगेन। अब मैं सही नंबर एंटर करती हूँ, सपोज मैं कहती हूँ उससे कि जी 7। अब 7 क्योंकि प्राइम नंबर है, तो चेक करते हैं क्या मुझे वो बताता है कि ये प्राइम नंबर है। एंटर प्रेस किया तो उसने लिख दिया द नंबर 7 इज प्राइम। ये कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये मेथड के अंदर प्रिंट हो रहा है, वो यहाँ पे आया मेथड के अंदर। जरा मैं ओपन कर लूँ, हाँ मेथड के अंदर आने के बाद उसने यहाँ पे उस नंबर को रखा, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे उसके पास इस प्राइम के अंदर ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो ट्रू आने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया द नंबर। अब वैल्यू क्योंकि नंबर 7 है तो उस नंबर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की द नंबर 7, फिर उसके बाद इज प्राइम, नंबर 7 इज प्राइम। अब मैं जरा कोई और नंबर एंटर करके देखती हूँ, कोई कंपोजिट नंबर एंटर करके देखती हूँ। फिर से कंपाइल किया, हाँ कंपाइल हो गया। अब इसको रन, अच्छा जी एंटर नंबर। अब मैं पहली दफा इसको सही नंबर एंटर कर देती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 9 एंटर कर दिया। अब 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो डिवाइड हो सकता है और भी नंबर से, वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो मैंने 9 एंटर कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो उसने डायरेक्टली मुझे बता दिया द नंबर 9 इज कंपोजिट, इट इज नॉट प्राइम, इट इज कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक हो गया। यस यस मैम। ओके अच्छा, अब जरा मैं पहले प्रोग्राम पे आती हूँ, उसका भी थोड़ा सा मैं गाइड कर देती हूँ आपको। यहीं पे प्रोग्राम दिखाऊंगी, वो आप लोगों ने खुद करना होगा। इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो कह रहा है, जरा ये ओपन हो ले एक सेकंड। हाँ, इसमें वो कह रहा है राइट अ void मेथड कॉल्ड वैल्यू टू नोट्स। वैल्यू टू नोट ये मेथड का नाम है। अभी किस तरह काम करता है, इसमें करना क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। करना आप लोगों ने इसको हो दिया, थोड़ा सा दे देती हूँ। अच्छा ये क्या करता है, ये भी एक इंटीजर एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड रिटर्न्स। और रिटर्न क्या करता है कि उस नंबर के अंदर कितने 5000 के नोट हैं, कितने 10,000 के नोट हैं, कितने 500 के हैं, कितने 100 के हैं, कितने 50 के हैं, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि यूजर ने अगर ये वाली वैल्यू मैंने उसको दी है 12568, ये वाला मतलब ये 12,568, ये मेरे पास एक नंबर है, एक नोट, एक मेरे पास मनी है, ठीक है इसको मनी कह लें। ये हमारे पास इतने रुपीज हैं। अब मैंने बताना है कि इसके अंदर कितने 5000 के नोट हैं, कितने 1000 के नोट हैं, कितने 500 के, कितने 50 के, कितने 10 के, कितने 5 के हैं, और बाकी कितने रुपए बच जाते हैं। तो ये किस तरह से बताऊंगी। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखें अगर आप लोग, तो इसके अंदर दो 5000 के नोट्स हैं, क्योंकि ये 12,000 है ना, तो दो 5000 के होंगे तो 10,000 बन जाएगा। ऐसे ही बाद में लिखा हुआ है, एक सेकंड, अच्छा जी, इसमें दो 5000 के नोट हैं, दो 5000 के मिलेंगे तो एक 10,000 बन जाएगा। फिर बचेगा 10,000 के अलावा मेरे पास बचेगा 2,568। फिर 2,000 है तो दो नोट होंगे हजार हजार के। फिर 568 है तो 500 का एक नोट होगा। फिर 68 है तो उसके अंदर एक 50 का नोट हो सकता है, और बाकी 10 का एक नोट हो सकता है। और एंड पे मेरे पास जो है ना एक 5 रुपए का सिक्का हो सकता है, और बाकी मेरे पास 3 रुपए बच जाएंगे। इस तरह से आप लोगों ने इस मनी को डिवाइड करना है कि कितने नोट और कितने रुपीज, कितने एंड पे पैसा बच जाएंगे। यहाँ पे देखें 275 है, तो इसमें सिर्फ दो 100 के नोट होंगे, एक 50 का नोट होगा, दो जो एक 20 का नोट होगा, और बाकी एक 5 का नोट होगा। यहाँ पे उसने बताए हुए हैं।
2 100 के, एक 50 का, एक 20 का और एक 5 का, तो ये 275 रुपये बन जाएगा। तो आप लोग ने किस तरह से बताना है, करना इस तरह से है कि आप लोग ने कॉल तो आपको पता ही है इसी तरह करना है, कॉल ऐसे ही करना है एग्जैक्टली। यहाँ पे कोई वैल्यू पास करेंगे, कोई नंबर डायरेक्टली पास कर दें या यूजर से लेके पास कर दें। या कहाँ तो यही किया हुआ कि स्कैनर के थ्रू यूजर से लें और वो पास करें, तो आप लोग ने यूजर से लेके वही वैल्यू यहाँ पे पास करनी है। ठीक है, वो वैल्यू तो पास कर दी, अब मेथड के अंदर क्या काम करना है, किस तरह से ये काम करना है। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट देती हूँ कि आप लोगों ने डिवीजन को और मॉडुलस को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, अगर 12,568 है, पहले मैं इसको डिवाइड करती हूँ, मैं जरा ना उसमें आ लूँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ ताकि मैं उसको एडिट कर सकूँ, उसके ऊपर लिख सकूँ। अच्छा जी, ये हो गया। अब सपोज ये वाला मेरे पास नंबर है 12568, मैं इसको डिवाइड करती हूँ 12568, इसको डिवाइड करती हूँ जी 5000 से। 5000 से डिवाइड किया तो 5000 कितनी दफा ये डिवाइड होगा, क्या आएगा ऊपर, बताएं आप लोग जरा। 2 5000 कितने टाइम्स, 2 2 टाइम 2, तो 5000 2 हजार, हाँ 5000 2 और 10,000, तो ये 10,000 यहाँ पे आ गया। और बाकी जो मेरे पास वैल्यू बच गई है वो बच गई है 2568, बेसिकली ये रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर से तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला, लेकिन मुझे डिवीजन से आंसर मिल गया है कि इसके अंदर 5000 के 2 नोट हैं। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल ठीक मुझे आंसर मिल गया कि इसके अंदर 5000 के 2 नोट्स हैं। ये आंसर मुझे मिल गया, मैंने यहाँ से ले लिया, यानी कि पहला काम मैंने डिवीजन का करना है। आप लोग ने भी पहला काम डिवीजन का करना है कि जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड करना है 5000 से, और जो भी आंसर आएगा आपने कहना है कि 5000 के इतने नोट्स हैं। ये काम हो गया। उसके बाद आप लोगों ने 1000 के नोट्स को चेक करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन किसको करेंगे, उस नंबर को नहीं करेंगे हम लोग। ये जो रिमाइंडर बचेगा इसका, इसका रिमाइंडर लेके किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, उस वेरिएबल को पकड़ेंगे फिर और उसको डिवाइड करेंगे 1000 से। 2568 है, तो इसको मैं डिवाइड करती हूँ 1000 से, तो 1000 कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये, जी 2 टाइम 2 टाइम्स अगेन, 1000 2 टाइम्स 2000, तो ये 3 जीरोस आ गए। और 1000 से डिवाइड करने से जो मेरे पास ऊपर आंसर बचा है, तो यहाँ पे ऊपर आंसर आया है 2, ये मेरे पास आंसर ये आ गया कि इसके अंदर 1000 के कितने नोट्स हैं। तो मैंने इसको भी प्रिंट कर लिया कि 1000 के इतने नोट्स हैं, और फिर से जो इसका रिमाइंडर आया उसको मैंने तीसरे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। तीसरे किसी वेरिएबल में स्टोर करने के बाद मैंने इसको 500 से डिवाइड करना है। 500 से डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये 560 है, तो 500 से डिवाइड करूंगी तो 1 आ जाएगा ऊपर, तो मैं कहूंगी कि 500 का एक नोट है। फिर से मॉडुलस लूंगी, जो बचेगा वो 60 बचेगा, बेसिकली पीछे 68 है, सॉरी 68 बचेगा पीछे। तो 68 को फिर मैंने डिवाइड करना है 50 से, फिर से जो आंसर रिमाइंडर बचेगा उसको 10 से डिवाइड करना है, फिर से रिमाइंडर जो बचेगा उसको 5 से करना है, और फिर जो एंड पे रिमाइंडर बचेगा उसको मैंने कह देना है कि इतने मेरे पास बाकी रुपीस है। तो इस तरह से ये आप लोग कर लीजिएगा, डिवीजन और मॉडुलस ही बार बार करके तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। और ये सारा काम आप लोगों ने डिवीजन वाला, मॉडुलस वाला, ये सारा काम आप लोगों ने मेथड के अंदर ही करना है। मेन के अंदर हम सिर्फ उसको वैल्यू पास करेंगे, सिर्फ हम ये वाला काम करेंगे जो कि यहाँ पे उसने मुझे दिखाया होगा, ये वाला काम, वैल्यू टू नोट, और उसके अंदर वैल्यू पास करनी है। वैल्यू पास करने के लिए आप लोग स्कैनर यूज करोगे, इससे ऊपर स्कैनर यूज करने के बाद यूजर से वैल्यू लोगे, और जो भी वैल्यू, जो भी वेरिएबल आपने रखा होगा वो वेरिएबल आपने यहाँ पे पास कर देना। यहाँ पे तो वेरिएबल का नाम वैल्यू है, आप लोग इसका नाम नंबर या नोट्स या जो भी नाम रखना चाहो वो रख सकते हो, और उसको पास कर देना है वो। और पास करने के बाद ये जाएगा मेथड के अंदर, और ये जो सारे काम मैंने बाहर दिखाए हैं आप लोगों को, ये वहां पे करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस मैम। ओके जी, चलें ठीक है। अभी बाकी के कुछ टास्क हैं वो भी इसी तरह के हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। एक इसके अंदर ये वाला वर्ड इन्फो वाला कर लिया हमने, कैलकुलेट लेंथ विड्थ, हाँ ये वही है जो हमने
अभी कुछ देर पहले एरिया वाला काम किया ना, ये एरिया भी है और साथ में पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल भी है। तो इसमें क्या है, कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट का मेथड है जो कि मुझसे लेंथ और विड्थ लेता है। ये हमने पहले भी किया भी है कुछ देर पहले, लेंथ और विड्थ वाला। तो इसी तरह 2 आर्गुमेंट्स लेता है हमसे, ये यहाँ पे उसने शो किया हुआ है, और डबल टाइप के लेता है, डबल टाइप की लेंथ है और डबल टाइप की विड्थ है। ये मुझसे 2 आर्गुमेंट्स लेगा, मैं यहाँ पे उसको मेन के अंदर पास करूंगी इस तरह से, चाहे वेरिएबल्स पास कर दूं, चाहे मैं वेरिएबल का नाम डिफरेंट रख दूं, चाहे मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पास कर दूं, जैसे भी आप पास करोगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा डबल के अंदर। तो वहां पे जाने के बाद वो कैलकुलेट के अंदर जो काम किया गया होगा, काम क्या किया गया होगा, वहां पे पेरीमीटर फाइंड किया गया होगा और एरिया फाइंड किया गया होगा। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं और एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा ये किस तरह से करते हैं। तो ये दोनों काम अपने उसी मेथड के अंदर करने हैं, उसी मेथड के अंदर इनको प्रिंट करना है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ मेथड प्रिंट, तो मेथड हमें ये रिजल्ट दे देगा कि इसका एरिया इतना है और इसका पेरीमीटर इतना है। तो ये बड़ा आसान सा है। ऐसे ही मैंने इसको एक और दिया इनपुट, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको 3.5 और 3.5 2 आर्गुमेंट्स में इनपुट दिए, यानी कि लेंथ में 3.5 पड़ा हुआ है, विड्थ में भी 3.5 पड़ा हुआ है, और जो आंसर आया मेरे पास ये वाले आए हैं उसके अकॉर्डिंगली। ये इसको जरा देख लीजिएगा ध्यान से। इनपुट वैलिडेशन भी लगी हुई है कि नंबर जो है मस्ट बी ग्रेटर देन 0, कि 0 से कम, यानी कि नेगेटिव नंबर वहां पे ना हो, नेगेटिव नंबर ना हो और 0 भी ना हो, 0 से बड़ा ही नंबर हो। तो आप लोगों ने इनपुट वैलिडेशन भी लगा लेनी है, जिसमें मैंने भी कुछ देर पहले लगाई भी थी एक में, कि उसमें ये थी प्राइम नंबर वाले में कि 2 से बड़ा नंबर हो। तो यहाँ पे ये है कि 0 से बड़ा नंबर हो, तो वहां पे सिर्फ आपने लिखना है वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, और तब तक यूजर से इनपुट लेते रहो। इस तरह से ये काम करेगा। ये भी बड़ा आसान सा है। उसके अलावा ये है जी एक करेक्टर पोजिशंस, write a method called character positions that accepts 2 argument। 2 आर्गुमेंट्स क्या लेता है, एक यूजर से लेता है वर्ड, एक यानी कि एक पूरी पूरी स्ट्रिंग लेता है, और एक यूजर से लेता है पोजीशन इंटीजर में। ठीक है, यूजर से ये 2 चीजें लेके, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने उसको एक गिफ्ट यूनिवर्सिटी स्ट्रिंग दी और साथ में मैंने उसको दिया 5 नंबर। तो उसने क्या करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर 5th वाली पोजीशन पे जाना है और मुझे वो वैल्यू रिटर्न करनी है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे गिफ्ट यूनिवर्सिटी में देखें 5th पे क्या है, 0 पे जी है, 1 2 3 4 पे स्पेस है, 5 पे यू है। तो उसने मुझे बताया करेक्टर एट पोजीशन 5 इज यू। ये आप लोग कर सकते हैं करेक्टर एट का मेथड यूज करके ना, करेक्टर एट, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो उसके अंदर लिख देंगे, करेक्टर एट पोजीशन, जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी वो वहां पे मुझे रिटर्न कर देगा, उसका अपना जो बिल्ट इन मेथड है वही रिटर्न कर देगा। तो उसको मैंने अपने इस करेक्टर पोजीशन वाले मेथड के अंदर लिखना है। ऐसे ही वो यहाँ पे वो कह रहा है फर्स्ट करेक्टर भी निकालो और लास्ट भी निकालो। पोजीशन वाला तो निकाल लिया, फर्स्ट और लास्ट निकालना है। फर्स्ट कैसे निकालेंगे, करेक्टर एट 0 लिखेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा। लास्ट कैसे निकालेंगे, करेक्टर एट उसकी करेक्टर की डॉट लेंथ लिखेंगे, वर्ड डॉट लेंथ, और ये वर्ड है ना, तो हम लिखेंगे करेक्टर एट, और करेक्टर एट के अंदर लिखेंगे वर्ड डॉट लेंथ -1। जो आहर पे करेक्टर पड़ा हुआ है वो मुझे रिटर्न कर दो। तो फर्स्ट, लास्ट और पोजिशन वाला वो मुझे रिटर्न कर देगा, ये 3 चीजें। अच्छा जी, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, ये एक प्राइम नंबर वाला और आ गया है, इसके अंदर अब थोड़ा-सा डिफरेंस ये है, वो था इज़ प्राइम, एक नंबर देते थे, उसको चेक करता था कि वो प्राइम है या नहीं है। अब ये नहीं है, अब वो कह रहा है प्रिंट प्राइम्स बिटवीन, कि वो 2 नंबर लेता है, एक स्टार्टिंग नंबर और एक एंडिंग नंबर। उनके दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर जाते हैं, उन सबको प्रिंट करेगा। यानी कि यहाँ पे उसने फॉर एग्जांपल दिया 5 और 20, ये 2 नंबर दिए, एक स्टार्टिंग नंबर और एक एंडिंग नंबर। तो उसने मुझे रिजल्ट में क्या प्रिंट करना है, उसने रिजल्ट में 5 से आगे जाना है और 20 से पीछे, जितने भी इनके दरमियान में प्राइम नंबर्स बनते हैं उन सबको प्रिंट कर देना है। इसमें आप लोगों ने जरा सोचना है, थोड़ा सोचें प्राइम नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको थोड़ा आगे पीछे करके ये करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों का होमवर्क में ये चेक करूंगी। इनपुट वैलिडेशन क्या लगाई हुई है कि नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, एंड वही वही बात कि जी 2 से बड़ा होना चाहिए नंबर। ठीक है, और एक और बात लगी हुई है यहाँ पे, कंडीशन एक और लगी हुई है कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो स्मॉलर देन द सेकंड आर्गुमेंट, यानी कि जो पहले वाला नंबर है वो स्मॉलर देन होना चाहिए सेकंड वाले नंबर से। तो ये भी आप लोगों ने चेक करना है इस चीज को भी। अच्छा जी, इसके बाद ये तो बड़ी आसान सा है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, जैसा हमने वो एरिया फाइंड किया, ये सम फाइंड किया, ये बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना है आप लोगों ने। इसमें ये है कि
यूजर से वैल्यू लेनी है और यूजर से टेम्परेचर लेना है कि किस टाइप टेम्परेचर है, फॉरेनहाइट है या फिर सेंटीग्रेड में है। हाँ जी, ये कन्वर्जन के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। एक्चुअली मेथड क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर उसको फॉरेनहाइट में देंगे तो वो फॉरेनहाइट वाले को पकड़ेगा, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देगा। अगर सेल्सियस में देंगे तो उसको पकड़ेगा, उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे मेथड का नाम है टेम्प कन्वर्ट। तो उसको हम एक वैल्यू देते हैं और साथ में करेक्टर में एक टाइप बताते हैं, एफ या सी। यहाँ पे ना करेक्टर एक देते हैं उसको, एफ या सी। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एफ दूंगी तो एफ का मतलब ये है कि तुम इसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करो। अगर मैं सी दूंगी तो इसका मतलब है कि तुम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे ये देखें एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे उसने 0 लिखा और यहाँ पे जी एफ लिख दिया। यानी कि 0 को पकड़ो और 0 को कन्वर्ट करो फॉरेनहाइट में। तो कन्वर्ट करने के बाद वो उसका जो आंसर आया वो उसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया कि फॉरेनहाइट में जो 0 है वो 32 होता है। सेल्सियस में 0 है ना, तो उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट किया तो वो 32 आ गया। ऐसे यहाँ पे अगर फॉरेनहाइट में 32 है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने से वो देखें 0 आ गया। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज दे के देखिएगा, यहाँ पे नंबर रखिएगा और यहाँ पे बताइएगा कि आपने किस में कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट में या सेंटीग्रेड में। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोगों ने इनपुट वैलिडेशन लगानी है कि यूजर यहाँ पे एफ या सी के अलावा कुछ एंटर ना कर दे, कोई और करेक्टर ना एंटर कर दे। तो आप लोगों ने लूप लगानी है कि वाइल करेक्टर इज इक्वल टू एफ और करेक्टर इज इक्वल टू सी, तब तक ये लूप चलती रहे। सॉरी, नॉट इक्वल टू लगाना है आप लोगों ने। जब तक वो इनके इक्वल नहीं है, एफ या सी के इक्वल नहीं है, तब तक यूजर से दोबारा पूछता रहे। जब उसको एफ या सी में से कोई एक मिल जाएगा तब वो पूछना बंद कर देगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। चलें जी, है ठीक हो गया। अभी 12:53 हुए हैं। मैं एक छोटी सी सीपी जो है ना अपलोड करती हूँ वहाँ पे। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं करना आप लोगों ने, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस 1-2 मिनट का काम है। वहाँ पे मैं एक क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, उसका आंसर 1 वर्ड ही होगा। आप लोगों ने वो मुझे बताना है वहाँ पे लिख के, तो वो आंसर रिटर्न कर देना है गूगल क्लासरूम के अंदर। ठीक हो गया? फिर क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बता दे। तो मैम को उसको क्वेश्चन लैब टेस्ट जी जी, क्या कह रहे हैं आप? लैब कह रहा हूँ, टेस्ट ये क्या? अपने को क्वेश्चन पूछना है, इसके बाद लैब टेस्ट होगा। मैं वही तो बता रही हूँ कि लैब टेस्ट तो नहीं, एक सीपी होगी छोटी सी सीपी, उसके अंदर ये क्लासरूम के अंदर ही। ठीक है, छोटा सा, यानी कि लैब टेस्ट की तरह ही होगी लेकिन छोटा सा उसमें क्वेश्चन होगा, प्रोग्राम नहीं लिखना होगा। मैम ना ही वो ये होमवर्क चेक हो रहे हैं हमारे, और ना ही क्लास पार्टिसिपेशन के जो हम टेस्ट लेते हैं वो भी नहीं चेक हो रहे हैं। मुझे आप लोगों के क्लास पार्टिसिपेंट के ना नंबर डायरेक्टली उसके अंदर लग रहे हैं सिस्टम के अंदर। जो आपका टाइम्स आईडी है ना, उस पर जाकर आप देखें, उसके आपके सीपी के मार्क्स लगे होंगे, सीपी 1 के तो लगे ही होंगे। 2 के अभी नहीं लगे, 2 के सीपी 2 हो गई है आप लोगों की। पहले मैं जरा चेक कर लेती हूँ। जी मैम लगे हुए हैं। हाँ, सीपी 2 भी आप लोगों की। हाँ, सीपी 1 के लगे हुए, सीपी 2 के और 3 के मैं चले एक साथ ही लगा दूंगी। लैब टेस्ट कहाँ तक चेक हो गए हैं, मैं ये भी देख लेती हूँ। लैब टेस्ट 4 जो है वो चेक हो चुका हुआ है। 5 जो है, 5 नहीं चेक हुआ। हाँ, 5 से ऑनवर्ड नहीं चेक हुए। तो चलें, ये भी हो जाएंगे इंशाल्लाह इस वीकेंड में देख के, तो एक दफ़े ही सब करके तो सबमिट कर दूंगी आप लोगों को मार्क्स। जो भी मिस्टेक्स होंगी वो प्राइवेट कमेंट में लिख दूंगी, आप लोगों को जो भी मसला होगा वहीं पे रिप्लाई कर देना। ठीक है, तो चलें ये भी हो जाएंगे। होमवर्क तो हो ही जाएंगे। उसके अलावा सीपी आज ही कर देती हूँ, सीपी 2 और 3 आज ही साथ ही कर देती हूँ। ठीक है। अ, जी हाँ, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी वो भी, लेकिन आज नहीं होगी, वो भी संडे को ही होगी। जी, तो मैम कल क्लास नहीं ना होने फिर। कल क्लास होगी आप लोगों की। कल ऐसा करेंगे ना, कल की क्लास में, हाँ मुझे शुक्र ने याद करा दिया। कल की क्लास के अंदर हम लोग पूरा लैब मैनुअल करेंगे। हम लोग एक काम करेंगे कि हम एक टेस्ट कर लेंगे बस। वो टेस्ट, क्योंकि आज हम टेस्ट नहीं कर रहे, तो कल की क्लास में हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट होगा आप लोगों के मेथड्स के बारे में नहीं होगा,
मेथड से पहले जो आप लोगों ने लैब 11 तक काम किया ना, उसके अंदर से कुछ हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वहां से मैं उठा के आपको दे सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने एक लैब टेस्ट के लिए रेडी रहना है कल लैब 11 तक, ठीक है, लैब 11 तक जी। ओके मैम। माइक ऑन। ओके मैम। हाँ, तो इस तरह से आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा सा बेशक वीडियोस को देख लें, थोड़ा अपने होमवर्क्स को भी खोल कर देखेंगे वहाँ पे आपने किस तरह से काम किया हुआ है, और फिर मैं उनको चेक भी कर लूँगी परसों संडे को बैठ के। संडे को ही रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूँगी और संडे को ही आप लोगों की अटेंडेंस भी मार्क करूँगी, ठीक है, CP3 की बेस पे ही। तो अभी CP3 में अपलोड करने लगी हूँ, आप लोग चलें इसको लीव कर दें, मैं भी लीव करती हूँ और चलते हैं फिर, ठीक है। ओके मैम मैम, अगर अल्लाह कोई हाफिज। मैम अगर कोई ठीक, किसी प्रोग्राम में मसला हो तो आपको मेल कर दें, वो प्रोग्राम सेंड कर दें साथ। हाँ हाँ, प्रोग्राम मेल कर दें पूरा पूरा, आउटपुट भी मेल कर दें स्क्रीनशॉट लेके यहाँ, ओके अगर जी। जरूरत है तो, वरना मैं खुद ही कर लूँगी, ठीक है। चलें जी, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।